हेलो दोस्तों, राधे राधे। सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2026। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको 8वीं 10वीं 12वीं पास, तो यहाँ पर आप वीडियो के लिए सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2026 के तहत यहाँ पे आपको 65,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। कुछ पदों पर आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, चयन आपका मेरिट के अनुसार हो सकता है। लेकिन रुकिए, फॉर्म भरने से पहले आपको इस भर्ती से जुड़ी कुछ जानकारी बताने बेहद जरूरी है, वरना आप फॉर्म के अंदर गलती करोगे जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और यह भर्ती भारत के सभी राज्यों में रहने की, जिसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और भर्ती के लिए सबसे अच्छी खास बात यह है कि नौकरी आपको अपने गांव में स्कूल में मिल सकती है। इस वीडियो के अंदर हम आगे बात करेंगे कौन कौन से पोस्ट रह रहे हैं, किस किस पद के लिए योग्यता है, चयन कैसे होगा, आवेदन की लास्ट डेट क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसलिए आपको यह वीडियो ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें 8वीं 10वीं 12वीं पास और महिला दोनों पुरुष आवेदन कर सकते हैं। कुछ पदों पर आपको कोई परीक्षा नहीं होगी, चयन आपका मेरिट के अनुसार हो सकता है। बात करते हैं भर्ती में सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पर आपकी परीक्षा नहीं होगी। कुछ पदों के लिए नौकरी वह आपको अपने गांव में के अंदर देखने को मिल सकती है। उसमें अगर खाली पोस्ट है तो वह आपको अपने गांव के अंदर देखने को मिल सकती है। फॉर्म आपको कैसे भरना है, अगर आप सरकारी स्कूल में नौकरी करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए, अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए। तो चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर और उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ पदों पर आपका चयन मेरिट के अनुसार, और यह भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आपको फॉर्म भरना होगा। तो सबसे पहले आपके लिए जो पोस्ट है वो चपरासी का पोस्ट है। अगर आप चपरासी के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपकी सेक्शन की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपको 8वीं पास होना चाहिए कम से कम। बाकी 10वीं वाले आवेदन कर सकते हैं। चयन की बात करूँ तो चयन आपका मेरिट के आधार पर होगा, देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, चपरासी के पोस्ट में आपको सामान्य कार्य से जुड़ा आपको काम करना होगा। बाकी आपकी न्यूनतम आयु के बारे में अगर बात करूँ तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 35 वर्ष। बाकी सरकार के नियम अनुसार आपको एज लिमिट में छूट भी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से आपके लिए पहली चपरासी का पोस्ट है। दूसरा जो पोस्ट है वह हेल्पर का पोस्ट। हेल्पर के पोस्ट के लिए भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। चयन के बारे में बात करें तो मेरिट के अनुसार आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हेल्पर के पोस्ट में आपका काम रहेगा सफाई और सहायता कार्य से जुड़ा हुआ। यहाँ पर न्यूनतम आपकी आयु 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष आपकी आयु रहेगी। सरकार के नियम अनुसार यहाँ पे छूट भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हेल्पर के पोस्ट के भी आप एलिजिबल देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगले तीसरे पोस्ट की। जो तीसरी पोस्ट है चौकीदार की। चौकीदार के पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सेक्शन की योग्यता में आपको 8वीं पास होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि आवेदन कर सकते हैं। चयन की बात करूं तो चयन आपका मेरिट फिर या इंटरव्यू के आधार पर होगा, आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपका चौकीदार की पोस्ट में काम रहेगा स्कूल की सुरक्षा कार्य से जुड़ा हुआ आपका काम रहेगा। और यहाँ पर न्यूनतम आपकी आयु रहेगी 18 वर्ष, अधिकतम आयु की बात करूँ तो 45। बाकी सरकार के नियमों से आपको एज लिमिट में छूट भी देखने को मिल जाए। चौथी जो पोस्ट है ऑफिसर सहायक का पोस्ट है। ऑफिसर सहायक के पोस्ट के अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होने, महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरिट या इंटरव्यू के आधार पे आपका चयन होगा। अगर एज लिमिट की बात करूं तो न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। और यहाँ पे आपको बता देती हूँ आरक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार है तो सरकार के नियम अनुसार एज में छूट भी मिल सकती है। तो यह कुछ इस प्रकार से आपके लिए पोस्ट है। अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, उनकी सिलेक्शन की योग्यता आपके लिए अलग अलग प्रकार से रहेगी। प्रत्येक पोस्ट के अनुसार आपको एलिजिबिलिटी अलग रहेगी। आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे आपको सिलेक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे चयन केवल मेरिट के अनुसार भी होगा, आपको देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ ऐसे भी पोस्ट है वहाँ पे आपका एग्जाम या फिर इंटरव्यू भी देखने को मिल सकता है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स आपके पास बिल्कुल सही होने चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स ओके आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। आपका नौकरी का स्थान किस प्रकार रहेगा, तो नौकरी स्थान यानी कि जो सरकारी स्कूल है आपके जैसे ही ग्राम पंचायत की नजदीकी सत्र में जो स्कूल है सरकारी
में तो सरकारी स्कूल है, उसके नजदीकी पंचायत में अगर आप बता दो तो पोस्ट आपको खाली पोस्ट होगा चपरासी का, तो हेल्पर का, तो वहां पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अब तो यहाँ पे बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की। आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेंगे। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो ऐसे कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए। तो ऐसे में आपको सबसे पहले आपको जो शैक्षिक प्रमाण पत्र, जिसमें आपका मार्कशीट हुआ, जैसे कि 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन से जुड़े प्रमाण पत्र होने चाहिए। बाकी आपका आईडी के रूप में आधार कार्ड होने, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे कि लागू हो उसकी आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता हो, बाकी स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो जो कि हाल का खिंचा हुआ हो, चालू मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, आपको जरूर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको आवेदन से पहले इनकी फोटोकॉपी या फिर डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लेना है। अब आवेदन के लिए बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की, आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आप भी यानी कि सरकारी स्कूल चपरासी का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में सोचे तो फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिक्षित विभाग की जो अधिकारी वेबसाइट है उस पर आपको जाना है, यानी कि शिक्षा विभाग की अधिकारी वेबसाइट पर आपको पहले ओपन करनी है। उसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट का जो सिलेक्शन है उसको आपको यानी जाना होगा, यानी कि रिक्वायरमेंट के सेक्शन पे वहां पे आपको जाएंगे तो आपको या स्कूल यानी कि प्यून रिक्वायरमेंट यानी कि प्यून 2026 का सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे ही कि रजिस्टर या लॉगिन करने को बोला जाता है वह प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद आपके सामने सरकारी स्कूल चपरासी का फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। फार्म के अंदर आपका नाम हुआ, एड्रेस हुआ, बाकी आपकी शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी, एजुकेशन से जुड़ी जानकारी आपको दर्ज करनी है। उसके बाद में जो मांगे सभी आवश्यक दस्तावेज की जो फोटोकॉपी वो आपको एक एक करके अपलोड कर देनी, यानी कि मांगे हुए सभी आवश्यक दस्तावेज उनकी फोटोकॉपी अपलोड कर देनी है। तो इस प्रकार से जैसे कि आप फॉर्म भरेंगे, फार्म के अंदर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अपलोड करने के बाद फार्म को दोबारा चेक करना है कि आपने अभी तक जो फॉर्म भरा है वह सही है। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करके फीस दे देनी है। फीस अगर है तो दे देनी है, नहीं है तो ऐसे ही उसे भर देना है, ओके कर देना है। तो इस प्रकार से अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। बाय दोस्तों।